मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी ऊंची भी क्यों ना हो, उस मंजिल का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एंड वी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। आपके एनसीईआरटी मैथ की सीरीज में मैं आपको चैप्टर 12 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 12 में आपको मैं 12.3 एक्सरसाइज चल रहा है आपका, जो कि एक दमदार चैप्टर है और जो पेपर के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्लास आपकी चल रही है, इसको देखना और इसको पढ़ना ना भूलें। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में कहाँ तक क्या हो रहा है? ट्यूशन क्लास हो चुका है, 7 तक हो गया, 8 बताना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से हम चलने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर देखने में थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं से बहुत टफ है, क्योंकि इसमें डायग्राम अच्छा खासा बना दिया है। एक ऐसा ये क्या है, सर्कुलर पाथ है जहाँ पर क्या है ग्राउंडिंग होती है, जहाँ पे बच्चे जहाँ पे परेड होता है, दौड़ते हैं लोग। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है, इसमें कह रहा है कि आकृति 12 बड़ा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8 कह रहा है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का क्या है बेटा पथ है, रेसिंग ट्रैक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल है। कह रहा है तो क्या करना है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की बीच की दूरियां कितनी दी गई है, 60 मीटर दी गई है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ठीक है, यदि यह पाथ 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा हो, क्या हो 10 मीटर चौड़ा हो, तो ज्ञात कीजिए दो चीजें। पहली चीज तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। नंबर 2 निकालना है पथ का क्षेत्रफल। पहली चीज तो क्या, आप मैं डायग्राम बनाता हूं एक बार। ये दोनों क्या है बेटा, ये पैरेलल हैं, सॉरी थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, हो गया डायग्राम समझिएगा। और बेटा यहीं पे क्या है, ये अर्धवृत्ताकार है, क्या है ये, ऐसे ही ये भी क्या है, ठीक है ट्रैक बन गया ना, ये रेसिंग ट्रैक बन गया है। क्या बन गया ये रेसिंग ट्रैक। थोड़ा सा ये ऐसे बनाओ कि लगे कि ये क्या है, अर्ध सर्कल है, बस हो गया, ठीक लग रहा है ना। चलिए ठीक है, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं, ये कहा जा रहा है। एक चीज का बोला हुआ है इसमें, दो समांतर रेखा खंडों के बीच की जो दूरियां हैं, यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बेटा, 60 मीटर। फिर कह रहा है बेटा कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, प्रत्येक यानी ये वाला भी और कितना है 106 मीटर है, इसकी लंबाई है ना। यदि यह पथ जो है, यह पथ कौन, यह पथ यहाँ से कितना कितना चौड़ा है, ये 10 मीटर, यहाँ भी होगा 10 मीटर, पूरा मान सकते हो। अब चाहे इधर चाहे एक तरफ से लिख चल रहे हैं, एक ही वो लेकर के सब सॉल्व कर देंगे आपका। अब क्या कह रहा है आपसे, जब ऐसा है तो आपसे कह रहा है बेटा कि पहली चीज तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब देखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है, पहला पॉइंट पर हिसाब करते हैं तो बेटा पहला पॉइंट क्या है बेटा, पथ के आंतरिक किनारों के आंतरिक किनारों ना, यस सर, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। चलिए भाई, चली गई दूरी बेटा देखना, मेरी बात सुनना। अगर मैं इस दूरी की बात करूं, इस दूरी की, बस इसको ऐसे बना दे रहा हूं मैं, अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो मेरी बात सुनिएगा आप कि देखिए
यह दूरी गया हुआ है, कितना गया हुआ है 100 6 मीटर। मीटर में लिखो 106 गया है। फिर प्लस आप करो क्या, कुल दूरी निकालने के लिए करोगे पूरे 5 की लंबाई ऐड कर दो, बस हो गया। भाई कुल दूरी मतलब क्या, बच्चा जो भी दौड़ रहा है वह कितना दौड़ रहा है तो पूरे मार्ग की लंबाई करो ऐड कर दो। भाई आपको कुल दूरी निकालना है तो आप क्या करोगे, पूरे मार्ग की लंबाई को ऐड कर दो, बस हो गया। भाई बच्चे की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप ये दिखा दो कि मार्ग कितना लंबा है, बस हो गया, है कि नहीं। अगर आप ये दिखा दो कि वो जहां से चला है और जहां पहुंचा है वहां तक के मार्ग की लंबाई कितनी है तो आपका आंसर मिल जाएगा कि डिस्टेंस कितना तय किया उसने। तो वह क्या किया है 106 यहाँ गया, ठीक है 106 गया प्लस। अब बात सुनना बेटा, और फिर कहाँ आया, कैसा शेप है ये, कैसा सेमी सर्कल है। तो यहाँ क्या करते 1/2 पाई। बेटा यह सर्कुलर एरिया नहीं है, यह पाथ है। क्या है आपका कहना, यह क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई की बात करा बेटा, लंबाई में परिधि आता है, लंबाई में एरिया नहीं आता, लंबाई में क्या आता है, वृत्त का परिधि आता है, वृत्त का परिधि। अब यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2/2 पाई आर होता है तो 1/2 पाई आर हो जाएगा, 1/2 पाई आर प्लस फिर क्या आएगा 106, फिर क्या आएगा ये 1/2 पाई आर, ठीक है ना। यस सर। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा यह रास्ता यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया। यस सर। मान लो यहाँ चला हुआ है कहाँ चला हुआ है, भाई ऐसे गया 106 प्लस यहाँ घूमा हुआ। भाई इस अब लंबाई दिया नहीं है, क्या करोगे, लंबाई निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है बेटा 2 पाई आर होता है। भाई वृत्त की लंबाई क्या होती है बेटा, वो परिधि न होती है, उसकी परिमाप न होती है यार। हाँ? तो ये आपका ये किस शेप में है, सेमी सर्कल शेप में है, अर्धवृत्त के शेप में है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। फिर आया 106, फिर गया कितना वही बड़ा देखना 106 कितना हो जाएगा ये 212। इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा भाई 1/2 हाफ कितना बताओ भाई 1 हाफ 1 1 1 2 यार ऐड नहीं कर पाओगे इसको यार 2 पाई यार ऐड क्या गया बड़ा सुना मेरी बात। तो 212 लिख दिए और 2 इंटू पाई का मान कुछ दिया नहीं कर भैया। आर क्या होगा जरा बताना भैया, मेरी बात सुनना 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी होगा, 60 यहाँ भी होगा और 60 और यह थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलिए 60 यहाँ भी होगा है कि नहीं। यस सर। अब तुम बताओ यार यह कोई सर्कल है, यह सर्कल क्या मान लेते हैं क्या सेमी सर्कल है भाई है। अब सेमी सर्कल का ये क्या है डायमीटर है। अगर ये पूरा कितना है 60 मीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस क्या होता है 30 मीटर नहीं होगा भैया। तो यहाँ क्या करेंगे कोई दिक्कत तो भैया 212 प्लस 22 यहाँ 66 66 दूना 132 ठीक है चेक करो एक बार देख लो 22 यहाँ 66 सही है सर। 66 में 132 है वो जीरो हो जाएगा वहाँ पर आपका बट इससे यहाँ पे कर लो 1 इसका मतलब आएगा बेटा भाई इनका एलसीएम क्या आएगा 7 क्रॉस है 7 दूनी 7 एक का 8 और 7 दूनी 14 ऐड कर कितना आएगा बेटा क्या होगा 4 0 8 2 28 तो 4 4 3 7 1 8 1 बटे कितना इसमें आंसर है मीटर से सवाल इसमें मीटर में है किसमें है सब मीटर में है यस सर। आंसर किसमें आएगा सब मीटर में तो ये आपका क्या है बेटा टोटल चली गई दूरी 2804 बटे में 7 मीटर स्क्वायर मीटर सॉरी बेटा ये क्या निकलना है पीछे मीटर हो गया यह क्या है बेटा डिस्टेंस है यस सर। डिस्टेंस पाथ की लंबाई निकालना है सॉरी यह आपका किसमें आएगा मीटर डिस्टेंस का मात्रक जो यूनिट होगा मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा तो आपका आएगा 28 बटे में 7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। फिर सुनना यार क्या निकालना है आपको कितना दूरी तय किया है तो आप ये दिखाओ कि मार्ग कितना लंबा है बस हो गया
मार्ग की लंबाई निकाल लो तो आप उस व्यक्ति के दौड़े हुए डिस्टेंस को कवर कर लोगे। हमने क्या किया 106, फिर अर्धवृत्तान उसका ये निकाल लिया, फिर यहाँ निकाल लिया, फिर यहाँ सबको ऐड कर दिया, आपका निकल के आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सेकेंड में बात करते हैं। चलिए अब टाइप 1 हो गया है। टाइप 2 कह रहा है भैया कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का टाइप 2 की बात कर रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का बाबू सुनो कि अगर इसका एरिया निकालना है तो पथ क्या है, ये आपका क्या है, यही ट्रैक है क्या, यही आपका पथ है, यहाँ जाए ये पूरा पथ है। ठीक है ना, ये क्या है आपका पथ। ठीक है ना। तो देखो कुछ समझ आ रहा है कि हमने क्या बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना दिया है। क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, पहले ये चेक करो कि तुम्हारा पथ किस शेप में है कि नहीं। पथ तुम्हारा दो शेप में है, एक रेक्टेंगल के शेप में है और एक सेमी सर्कल के। तो बताओ पथ का एरिया निकालोगे, बताओ पथ देखो किस रूप में है, उसी का एरिया निकाल लो। भाई पथ के एरिया का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो पथ देख रहे हो कि पथ रेक्टेंगल के शेप का है, यहाँ से यहाँ ये देखो एक तुम्हारा रेक्टेंगल ज्यादा हो गया क्या, उधर हो गया ना, नहीं ठीक नहीं है ना, इसको पास होना चाहिए, सब तो उसको बनाना चाहिए, नहीं बन पाएगा, छोटा वही बन जाएगा ना, क्या दिक्कत, समझाना है ना बच्चों। यहाँ अब ये मान लेते हैं यहाँ आ जाएगा हमारा 60। अब ये भी क्या होगा, ये रेक्टेंगल, ये भी तुम्हारा भाई थोड़ा सा देखना मैच करना, यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा 10 मीटर रेक्टेंगल से क्या होगा, रेक्टेंगल, ये तुम्हारा ये शेप बनेगा, किस शेप में बनेगा ये, रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल यहाँ, यानी अगर मैं नाम नेमिंग कर दूं A B C D E F G और यानी आपके पास दो रेक्टेंगल हैं, क्या है, दो रेक्टेंगल। अगर आपको क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करोगे आप लिखोगे क्या, क्षेत्रफल A B C D, क्षेत्रफल A B C D प्लस क्षेत्रफल E F G H, E F जी ठीक है, आएगा दोनों का बराबर, आएगा दोनों का बराबर। फिर प्लस, ध्यान देना बेटा, इसके बाद ये दो शेप आ रहे हैं ना, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एक आकर के ये बीच में इसकी रुकावट बन रही है। पाथ तो यही है बेटा, रास्ता तो यही है, तो इसको भी गायब करना होगा और सुनना मेरी बात सुनना, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे क्या, दो अर्धवृत्त हैं, क्या है, क्या है, हम लिखते हैं कि यह बड़ा अर्धवृत्त है और एक छोटा, तो बड़े के लिए क्या कर दे रहे हैं 1/2, भाई सेम से करना ना, 1/2 कैपिटल R स्क्वायर में से एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, लंबाई एरिया निकालना है बेटा। इसीलिए यह सवाल गलत हो रहा है बच्चों का, होता भी है कई सवाल अगर आता है तो हम लोग एरिया और पेरिमीटर में कंफ्यूज होते हैं। तो आप यूनिट के अकॉर्डिंग जो पूछ, लंबाई में क्या निकलेगा, लंबाई में हमेशा क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस निकलेगा, पेरिमीटर निकलेगा। जब एरिया की बात होगी तो क्या निकलेगा आपका, चलो ये ठीक है ना। तो 1/2 पाई R स्क्वायर और फिर 1/2 पाई इस्तेमाल कर लो भाई। अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, यहाँ मैं 2 कर सकता हूँ नहीं, जरा बताना, 2 कर सकता हूँ ना भाई, 2 क्यों कर, सुनिए भाई, एक यहाँ पे है और एक मैं केवल एक को दिखा रहा था, अब दोनों सेम है, दोनों बेटा सुना, यह मैं भले 2 बार लिखा हूँ लेकिन मैं एक का निकाल करके मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा भाई। इसमें दोनों क्या है, दोनों का लेंथ ब्रीथ दोनों सेम है कि नहीं, इसका लेंथ भी और इसका भी लेंथ, दोनों का ब्रीथ और लेंथ दोनों क्या है बेटा, समान सेम है। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सुना, जैसे यहाँ देखो एक का निकाला हूं मल्टीप्लाई, इसमें यह दिखा रहा है कि भैया एक काम कर रहे थे कि इसका क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो आप यह किस शेप में है, चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज यानी कौन सा, आयत में है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू
L इंटू बी इंटू क्या करते हैं हम? 2 हो गया, गेम ओवर। एक निकाल के सब काम खत्म हो गया। प्लस यहाँ एक बार तो कॉमन कर लें भाई, 2 पहले से ही है भाई, पाई भी कॉमन कर ले क्या? यस सर हो 1/2 पाई ना, पाई कॉमन कर ले, और 2 पहले से बना हुआ है, बचा क्या? आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। यहाँ भी 106 है यस सर कि नहीं यस भैया? 106 भी कितना होगा? 106 क्योंकि भाई रेक्टेंगल क्या अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा सुना बेटा, अगर यह कितना था 10 यह भी कितना होगा? 10 यह भी कितना होगा? 10 यह भी कितना होगा? 10 तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 106 इसका क्या है बेटा? लेंथ है, और ब्रीथ कितना है? इंटू 2 इंटू कितना? 2 इंटू कितना? 2 अच्छा अगली कहानी सुनना। इस 2 से 2 कैंसिल बेटा पाई। 22/7 अब यार एक काम सुना, हमारा सामान 22/7 इंटू लगाओ या बड़े ब्रैकेट रखो। आर कैपिटल आर क्या होगा? जैसे ये क्या कहते हैं 30 कैपिटल आर होगा 30 तो स्मॉल हो गया भाई। वो होगा 60 भाई आपको स्मॉल आर निकल चुका है, आपने निकाला है कि आपका 60 का आधा हो रहा था, नहीं 60 का आधा किया था आपने तो 30 आया हुआ था। अब आपको कैपिटल आर निकालना है। क्या निकालना है? वेरी गुड। कैपिटल आर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतना कैसे? सुना, यह कितना है? 60 कितना है पूरा? ऊपर कितना है? नीचे कितना है? तो 60 और प्लस 20 कितना? 80 यह क्या हुआ? डायमीटर क्या हुआ? यह तुम्हारा क्या है? बड़े सर्कल का क्या है? डायमीटर है। क्या है? 80 मीटर। ठीक है, तो अगर तुमको कैपिटल आर निकालना है तो 80/2 कितना आ जाएगा भैया? 40 कोई दिक्कत? यह तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा डायमीटर से क्या रेडियन हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या कैपिटल आर कितना 40 माइनस स्मॉल आर 30 भैया 2160 हाँ 2120 ये हाँ पूरा मिला के ये दोनों गोल पूरा हाँ चलो ये ठीक है 2120 22/40 का स्क्वायर 1600 और उसका 900 इसका 900 900 घटाओ कितना आएगा? 500 16 में से जाएगा 900 700 सर दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा। लिख दे रहा, लिख दीजिए कि 40 का 1600 हो जाएगा और 30 का 900 हो जाएगा भैया। 6 बढ़िया से बना दीजिए सर। हाँ 6 बढ़िया से ठीक है। यस सर 16 में होगा कितना? 700 सर एक का खत्म। 10 और यह कितना आ गया? 2100 22 2120 और 2200 यहाँ हो जाएगा। तो ऐड करिए कितना आएगा ये? 4320 ठीक है, ऐड करने में कितना आएगा? 4320 4320 और क्या निकाल रहे हो? एरिया निकाल रहे हो। मीटर स्क्वायर ठीक है भाई। तो दिक्कत इसमें हो गया? चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।